जय हिंद। मैं हूं दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह और इस वीडियो का थंबनेल ये है जिसके ऊपर आप पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं, आसिम मुनीर देख सकते हैं और मैं ये हूं आपका होस्ट आपके सामने। और इसका शीर्षक है पाकिस्तान रेमेडी, यानी पाकिस्तान का इलाज। तो आज पाकिस्तान के इलाज के ऊपर हम बात करेंगे, ये वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये है जनरल आसिम मुनीर। इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने दावा किया है कि इनकी बदौलत पाकिस्तान बच गया, नहीं तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। और इसलिए इन्होंने अपने आप को ये तगमा लगा लिया, अपने ऊपर एक तगमा लगा लिया और अपने ओहदे को बढ़ाकर फील्ड मार्शल इन्होंने अपने आप को करार कर दिया। और ये आयूब खान जो 1965 की जंग हारने के बाद फील्ड मार्शल बने थे, उसी तरीके से इन्होंने अयूब खान के तर्ज पर हारने के बाद अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। और ये जो वीडियो मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका अभी हाल ही में एक साक्षात्कार हुआ, एक इन्होंने इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल न्यूज साइट को, जहां पर उन्होंने बहुत ही दिलचस्प एक बात कही जिससे मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। तो वो क्या बात है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो ये है आसिम मुनीर का नया बयान। क्या कहते हैं श्रीमान कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया, इस्लाम के नाम पर बनाया गया। अंडरलाइन किया है मैंने, हाईलाइट किया है। और हम मकसद पूरा करने को तैयार हैं। तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना है और श्रीमान इसका मकसद पूरा करने के लिए तैयार है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है पाकिस्तान का जो इस्लाम के नाम पे बना है। तो इस्लाम का नाम मतलब कि पूरी दुनिया में इन्होंने इस्लाम फैलाना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कुरान में लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने इस्लाम फैलाना है और इस्लाम के नाम पर बना है। तो यानी कि इन्होंने वो झंडा उठा लिया है कि पूरी दुनिया में ये इस्लाम जो है फैलाएंगे। और इस्लाम फैलाने के लिए सबसे कहाँ फैलाएंगे इस्लाम? पाकिस्तान के ऊपर भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के पश्चिम में भी मुसलमान हैं, पाकिस्तान के पूर्व में मुसलमान नहीं है, दैट इज भारत में मुसलमान नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अक्सरियत में नहीं है और हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर और आखिरी जहांपना तक यही कवायद रही कि इनको मुसलमान बना दिया जाए, लेकिन वो इसमें फेल हो गए। और अल्टीमेटली जो भारतवर्ष जिसके ऊपर पूरा इस्लाम का झंडा फहराया जाता था किसी ज़माने में, वो यहाँ से हटा दिया गया और अंग्रेज़ों की मदद से इनको मिल गया पाकिस्तान। तो ये इस्लाम के नाम पर बना और अल्लाह ने नहीं बनाया इसको, एटले ने बनाया, जो अंग्रेज़ों का प्रधानमंत्री था, अंग्रेज़ों ने बनाया और ये इनको तोहफे में दिया। कारण इसके अलग थे, अंग्रेज़ों को बनाने की इसकी मजबूरी अलग थी। जियोपॉलिटिकल रीजन से उनको लगता था कि भारत के अंदर सोशलिज्म की हवा ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि नेहरू भी सोशलिस्ट थे और गांधी भी उसी विचारधारा को फॉलो करने वाले थे। तो अंग्रेज़ों को और अमेरिकनों को ये लगता था कि भारत आज़ाद होगा तो ये ऑटोमेटिकली कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ इसका इलाज ढूंढ के छोड़ के जाना होगा। तो वो इलाज था पाकिस्तान। तो वो उन्होंने पाकिस्तान बनाया और इस मकसद से पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया। लेकिन श्रीमान कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना था और हम इसका मकसद पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसका मकसद है दुनिया भर में इस्लाम फैलाना। और सबसे पहला जो इलाका जो आसिम मुनीर के दिमाग में होगा वो भारत में है कि भारत के अंदर वो इस्लाम फैलाएं, यानी कि भारत को वो बर्बाद करने का एक जहन बना चुके हैं। उनकी जहन तो है, ये सोच भी उसी तरीके की है। तो ये इस चीज को बयान कर रहे हैं इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो आइए पाकिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री को और समझ लेते हैं और फिर हम कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि भारत के खिलाफ इनका क्या
रवैया रहा है, क्या आगे रहेगा और पाकिस्तान का इलाज क्या है। एट द एंड ऑफ इट जब हमें मर्स का पता लग गया है तो इसका इलाज भी कुछ होगा, उसको भी तलाशने की कोशिश करते हैं। तो चलिए 1965 की जंग से शुरू करते हैं। 1965 की जंग में जनरल अयूब खान का सपना था कि दिल्ली में उनकी फौजें जो है आगे टिकेंगी और यहां पर रात का खाना दिल्ली में खाया जाएगा, लाल किले पर सब्ज परचम फैलाकर। और उनकी इस तरीके की विचार के पीछे अमेरिका का पूरी बैकिंग थी। दुनिया का बेस्ट वेपनरी सिस्टम पाकिस्तान के पास था, बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट सेबर जेट उनके पास थे, बेस्ट टैंक्स, पैटर्न टैंक्स उनके पास थे। लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी थी और वो था हिंदुस्तानी सैनिक का जज्बा, जो कि आपको इस तस्वीर से दिख रहा है। ये तस्वीर के अंदर ये जो शेर खड़े हुए हैं, ये 4 सिख के शेर हैं जिन्होंने लाहौर डिस्ट्रिक्ट का ये बार्की पुलिस स्टेशन है जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहां पर ये खड़े हुए हैं। मैं गूगल पे देख रहा था, शायद बार्की से लाहौर का जो सेंटर है 15 किलोमीटर दूर है। अब तो खैर लाहौर के अंदर ही है वो। तो इन लोगों ने लाहौर के दरवाजों पर दस्तक दे दी थी। तो ये थी रियलिटी और इस रियलिटी के अंदर ये था कि पाकिस्तान ने 1500 स्क्वायर किलोमीटर की जगह खोई थी। इसके अंदर हाजी पीर एक बहुत प्रमुख जगह थी जिसको पाकिस्तान ने भारत को खो दिया था और भारत ने इन जगहों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने भी कुछ हमारे इलाकों पे कब्जा किया था, अखनूर और छमजोड़ियां का इलाका, यहां पर इन्होंने कुछ थोड़ी सी पकड़ बनाई थी, इन्होंने कुछ इलाका जरूर पकड़ा था। मोस्ट लाइकली ये शायद अगर मेरे को ठीक से याद है तो 500 स्क्वायर किलोमीटर इन्होंने भी जीता था। तो अयूब खान ने इस 500 स्क्वायर किलोमीटर को हाईलाइट करके अपने लोगों को मूर्ख बनाया। इंटरनेट का जमाना नहीं था, लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं थी और वो उनकी बातों में बह गए और फिर डिफेंस डे बनने लग गया और पता नहीं क्या क्या बनने लग गया और अयूब खान जो है फील्ड मार्शल बन गए 1500 किलोमीटर की जमीन खोने के बाद में और लाहौर के गेट को सरेंडर करने के बाद में ऐसा हुआ। इसकी और भी तस्वीर देखते हैं। ये एक और तस्वीर है जिसमें 4 सिख का ये शेर जवान खड़ा हुआ है और पुलिस स्टेशन बराकी उर्दू में, और ये लाहौर डिस्ट्रिक्ट है और ये भारत का झंडा लगा हुआ है। तो ये भारत की सिचुएशन थी 1965 की जंग में। और ये है पैटर्न नगर। पाकिस्तानियों ने वर्ल्ड का बेस्ट टैंक इस्तेमाल किया और वो बेस्ट टैंक अमेरिकी ओरिजिन का था और उसका भूत बनाया और जितने भी ये टैंक्स थे उनके आर्मर्ड डिवीजन के, उनको बर्बाद किया। और ये खेमकरन सेक्टर की लड़ाई के बाद में ये सारे के सारे ये इकट्ठे करे और जहां पर ये इकट्ठे करे हुए और खड़ा किया हुआ ये मलबा है, इसको पैटर्न नगर का नाम दिया गया। लेकिन पाकिस्तान सुधर गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं सुधरा। और 65 की जंग के बाद उसने भारत के साथ में फिर से दो चार करना शुरू किया। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वो सबको मालूम है। और 71 के जंग किसने शुरू करी? वो भी पाकिस्तान ने शुरू करी, हवाई हमला करके फॉरवर्ड एयर बेसिस पर हमला किया और वहां से 3 दिसंबर से लड़ाई शुरू हुई जिसमें पाकिस्तान की शिकस्त हुई। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जिसमें ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी सरेंडर कर रहे हैं इंडियन जनरल अरोरा को, और ये बहुत ही आइकॉनिक फोटोग्राफ है। और 71 में इन्होंने बहुत जबरदस्त हार का सामना किया इन्होंने, और इनके 93,000 सैनिक और असैनिकों ने सरेंडर किया। ये कुछ पाकिस्तानी फौजी अफसरान हैं जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अपने हेडक्वार्टर्स के सामने इन्होंने ये सरेंडर किया है। और ये इनके हथियार देख लीजिए, इनके हथियार देखिए क्या क्या है। ये AK-47 है और ऑटोमेटिक वेपन होता है AK-47। हमारे पास में SLR और 303 थी जो कि सेमी ऑटोमेटिक और बोल्ट एक्शन राइफल्स थी। तो ये 71 में भी इनके पास में इक्विपमेंट अच्छा था। ऑब्वियसली इनके चचा
अमेरिका था और वो इनको अच्छे अच्छे हथियार दे रहा था, हमारे पास वो हथियार नहीं थे। इतनी शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने 99 में कारगिल कर दिया। तो ये कारगिल की तस्वीर है। इसमें पाकिस्तानी फौजियों को जो लास्ट राइट्स कर रहे हैं, ये भारतीय सेना के मौलवी हैं और इनको लास्ट राइट इन्होंने किया और कईयों को दफन किया, और जो दफन नहीं किए और पाकिस्तानी को हमने फिर वो डेड बॉडी सौंपी। तो ये वो डेड बॉडीज हैं जो तैयार होके ये इंडियंस ने करी हैं और ये पाकिस्तानियों को सौंपी हैं, और कई दफन भी करी हैं क्योंकि पाकिस्तानी अपनी डेड बॉडीज लेने नहीं आए। ये कारगिल के अंदर तस्वीर है राज राइफल की, और ये भारतीय झंडा और ये सारे सैनिक टॉप पर बैठे हुए। फिर इसके बाद इन्होंने ऑपरेशन उड़ी किया। उड़ी के अंदर जब इन्होंने आतंकवादी हमला किया, कई सारे आतंकवादी हमले करे, मुंबई का हमला किया, कालूचक का किया, दुनिया भर के किए, लेकिन उड़ी के बाद, उड़ी में जो हमला किया उसमें भारत ने कहा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा और इनको घर में मारना पड़ेगा। तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, थोड़ी सी लिमिटेड डेप्थ में जाकर पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स, आतंकवादी लॉन्च पैड्स को तबाह किया, उनकी फॉरवर्ड पोस्ट पर रेड किए और उसको चेताया कि तुमने अगर दोबारा ऐसी कार्रवाई करी तो हम फिर कुछ ऐसा ही करेंगे और इससे भी ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बालाकोट एयर स्ट्राइक का, कि मुजफ्फराबाद के नज़दीक और चकोटी और इस इलाके में, बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी के इलाकों में जहाँ जहाँ टेररिस्ट कैंप थे, भारतीय वायुसेना के मिराज 2000s का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर हमला किया और इनको तबाह किया भारतीय वायुसेना ने। और रिसेंटली अभी जब फिर से आतंकवादी हमला किया उन्होंने पहलगाम में, तो उसका जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करी। उनके बहुत सारे मिलिट्री बेसिस को तबाह किया, उनके टेररिस्ट कैंप्स को बिल्कुल तबाह किया जो बिल्कुल हार्ट ऑफ पाकिस्तान में थे, और पूरा पाकिस्तान दहल उठा था और पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया था कि अब भारत ये नहीं सोचेगा कि हमें एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भारत अब ये सोचेगा कि हमें एक्शन किस तरीके से करना चाहिए। तो अशोर्ड रिटर्न होगा, आपको अशोर्ड रिटर्न मिलेगा। अगर आप कोई कार्रवाई करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये पूरा एक मैंने आपको राउंड अप दिया बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि पाकिस्तान बार बार ये कार्रवाई क्यों करता है। दरअसल क्रिस्टीन फेयर ने एक किताब में लिखा है अपनी में कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री की आइडियोलॉजी है वो कुरानिक टाइम से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर, खैर हमें तो मालूम नहीं, ना मैंने पढ़ा है, कि मोहम्मद द प्रॉफिट ने हर बार हार खाने के बाद उन्होंने फिर बार बार हमला किया मक्का की फोर्सेस के ऊपर, और आखिर में वो विजयी हो गए। और उसके अंदर ये है कि आप चाहे कमज़ोर हों लेकिन आप चैलेंज करते रहें। दिस इज़ व्हाट द इस्लामिक टीचिंग्स फ्रॉम कुरान से। तो ये वाली आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर्ड है। कमज़ोर हैं, हारेंगे, लेकिन हमारी जीत बड़े मुल्क को, ताकतवर मुल्क को चैलेंज करने में है। तो इसीलिए आप देखेंगे 65 में हारे, 71 में चैलेंज किया, 71 में हारे, कारगिल में चैलेंज किया, कारगिल में हारे, उन्होंने पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खूब फैलाया और मुंबई जैसी घटना करी, दिल्ली के अंदर बमबारी करी, और इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर, पठानकोट, कालूचक, अखनूर, ये सब जगहों पर इन्होंने ऐसी घटनाएं करी। फिर जब पानी नाक से ऊपर गुजर गया तो इन्होंने उड़ी के बाद एक्शन देखा। इन लोगों ने उड़ी में ऐसी हिमाकत करी, उसके बाद में सरकार बदली हो गई देश के अंदर, नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, और वहां से सिलसिला शुरू होता है पाकिस्तान को घर में घुस के मारने का। तो वहां भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ये फिर भी बाज नहीं आए, थोड़े दिन, थोड़े साल ठंडे रहे, फिर इन्होंने
पुलवामा कर दिया। पुलवामा के अंदर इन्होंने 40 सैनिकों को शहीद कर दिया कार बॉम्बिंग से। और उसके जवाब में फिर बालाकोट हुआ। बालाकोट हुआ, फिर कुछ साल ठंडे रहे और फिर इन्होंने पहलगाम रिलीजन पूछकर सरंजाम दिया, जिसके अंदर 22 के करीब अपने लोग शहीद हो गए, मार दिए गए बेचारे मासूम लोग। और उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, जिसमें उनके 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तो ये बार बार चैलेंज करेगा। ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में पाकिस्तान की फौज शांत बैठ जाएगी। पाकिस्तान की फौज आतंकवाद को कभी भी नहीं छोड़ सकती। पाकिस्तान जब तक है तब तक आतंकवाद रहेगा, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा टूल इसको मिला है जिससे फौज अपने आप को बचा के रखती है और अपना मकसद यानी कि भारत को परेशान करना, भारत को तंग करना और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स के मोटो के तहत वो अपना एम हासिल करती है। तो क्या पाकिस्तान को हम सुधार पाएंगे? मेरे हिसाब से हम जितनी बार वो अटैक करेगा हम उसके ऊपर फिर से हम हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा होगा, ऑपरेशन सिंदूर तिबारा होगा, लेकिन ये बाज नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टीन फेयर ने किताब में लिखा है कि इनकी फौज की इंस्पिरेशन कुरानिक इंस्पिरेशंस हैं, जिसमें वो मोहम्मद साहब के बैटल से प्रेरित होकर और अपना कार्रवाई कर रही हैं। तो ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये लोग दोबारा से ये काम करेंगे। हमें किस चीज से बचना है? अब हम अपनी बात करते हैं। हमें तो ये मालूम है कि इसने ये करना है। हमारे अंदर रिस्पॉन्स फटीग ना आ जाए, इससे हमें अपने आप को बचाव करना है। रिस्पॉन्स फटीग मतलब उड़ी हुआ हमने किया, पुलवामा हुआ हमने बालाकोट किया, पहलगाम हुआ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो वो करता रहेगा, हम करते रहेंगे। तो एक टाइम आएगा कि हमें रिस्पॉन्स फटीग आ जाएगा। रिस्पॉन्स फटीग आएगा तो वो फिर हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमको जो भी कोई काम करना है, नेक्स्ट जो कार्रवाई पाकिस्तान करेगा और वो पक्का करेगा, उसका जवाब जो हमने देना है तो बहुत ही प्यूनिटिव, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अल्टीमेट देना होगा। पाकिस्तान की जड़ें हिल जाएं, इस तरीके का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का क्या है इलाज? ये वाली कार्रवाई जो मैं बता रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर 2.0, इतना भयावी होना चाहिए कि पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी अभी चरमरा चुकी है, पाकिस्तान के अंदर पूरे सिस्टम ऑलमोस्ट क्रम्बल कर चुके हैं, इतनी गहरी चोट होनी चाहिए कि वहां पर खाने के लाले पड़ जाएं और जीवन अस्त व्यस्त हो जाए और आम आवाम उठ खड़ा हो और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत हो जाए। यह है आपका मकसद, क्योंकि पाकिस्तान का इलाज आप नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान की आवाम ही कर पाएगी। पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान से ही निकलेगा। क्योंकि आप देखिए, हर एक आर्मी चीफ ने, अयूब खान के बाद में जियाउल हक, वो तो खैर मारा गया, उसके बाद में मुशर्रफ, उसके बाद में जितने भी आए, कयानी, मुशर्रफ और बाजवा और ये जितने भी आए, और अभी ये लेटेस्ट मुनीर, इन सब का फोकस है कि हम अपनी आगे वाली पीढ़ियों का नस्ल जो है सुधार दे। कोई ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, कोई कनाडा में सेटल्ड है, कोई यूके में सेटल्ड है, कोई अमेरिका भाग रहा है, पाकिस्तान में कोई सेटल नहीं है। और अगर इनका एनालिसिस और करोगे तो पहले 2-3 साल ये काम ठीक करते हैं, उसके बाद में इनको आइडिया आने लगते हैं और ये इंडिया को नीडल करते हैं। अब क्योंकि स्टेक्स बढ़ गए हैं तो अब ये स्थिति चेंज हो रही है, चेंज होगी। शायद हो सकता है अगर इनका दिमाग ठीक काम करा तो ये इस तरीके की कार्रवाई दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स जरूर डालिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।